अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि सिस्टर की शादी थी, उससे फिर मैं फ़ारिग हो के फिर चीज़ें मतलब सारी कर कर के सेट फिर मैं जो हूँ वापस आ गई थी तो अम्मी के घर से। तो अब ये है कि मतलब कुछ दिन गुजर गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। उन्होंने की फूफो की दावत। तो बस ये है कि अम्मी अकेली, मैंने कहा आप कैसे पकाएंगे, तो चलो मैं आपकी हेल्प के लिए ना आ जाती हूँ। तो बस फिर मैं अम्मी के साथ हेल्प करवाने के लिए चली गई अम्मी की तरफ। तो भाई और भाभी मुझे लेने के लिए आए थे। तो अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर। तो बस फिर घर जैसे ही पहुँचे, टाइम काफ़ी हो गया था, 3-4 तकरीबन बज गए थे। तो रात की दावत थी। तो जाते साथ ही बस हमने कहा ये खाने का काम पहले ख़त्म किया जाए, उसके बाद जो है ना बाकी फिर बातें सब कुछ बाद में करेंगे। तो जाते साथ ही मैंने बनाना था सबसे पहले कीमा। तो कीमा मैंने रखा पकने के लिए और साथ ही जो है बनानी थी फिरनी। तो फिरनी दूसरी साइड पे रखी। तो ये शुक्र है कि अब गैस जाती नहीं है, तो इतना मतलब ये अब एक सुकून हो गया। पर ये कि शादी के दिनों में इतनी गैस गई थी कि जिसका कुछ ना पूछे। फिरनी को पकने के लिए रखा होता हल्की आंच पे। तो बस दूसरी तरफ वो कीमा भी हो गया था रेडी, गल गया था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर शिमला मिर्च और मटर डाल के कीमा रेडी किया। तो कीमा भी रेडी हो चुका था। तो बस कीमा वहाँ से मैंने दूसरी देचकी में डाला। तो साथ ही जो है ना अम्मी ने बनाने थे पाए, तो अम्मी ने कुकर में रख दी पाए। दूसरी तरफ बन रहा था पुलाव। तो चिकन का पुलाव बनाना था, तो उसके लिए भी प्याज रखा और पुलाव वगैरह ये सब कुछ जो है ना बस ये भी साथ साथ काम निपटा रहे थे, ताकि जो है बस फ्री हो जाएं कामों से पहले ही, क्योंकि जब सब आए हों तो फिर नहीं होता काम। तो बस फिर ये है कि साथ खाना शाना सब कुछ रेडी हो गया था। तो ये आयरा की इसकी खाला ने ली हुई थी स्लाइड, इसकी बर्थडे का गिफ्ट। तो वो क्योंकि उस टाइम तो शादी में बिज़ी थी इसलिए वो तब नहीं दे सकी, तो इसने फिर अब उसको गिफ्ट दिया और ये सरप्राइज़ दिया था। खाला इस टाइम इसकी थी नहीं, पर उसने कहा कि दिखा दो इसको ना गिफ्ट। तो हमने ये भाई ने सारा इसको सेट किया, भाइयों ने मिल के। तो बस फिर ये जो है ना खुश हो गई थी क्योंकि इसको स्लाइड का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हम पार्क भी जाएं तो ये बस स्लाइड की जान छोड़ती ही नहीं। तो इसीलिए खाला ने कहा इसको स्लाइड ही गिफ्ट करती हूँ। मैडम अपनी स्लाइड देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और खुशी से इसने सबसे पहले कहा थैंक यू खाला, आई एम सो हैप्पी, यू लाइक इट। उसके बाद जो है मैंने कहा अब चक्कर लगा ये, तो मैं जाके जो है अपनी बहन से भी मिल आऊँ। थोड़ी देर के लिए जाती हूँ क्योंकि खाना रेडी था, बस फिरनी थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि वो हल्की आंच पे पकने के लिए रखी थी। तो मैंने अम्मी को कहा आप उसका ख्याल रखना। तो मैं और आयरा हम गए थे खाला से इसकी मिलने के लिए। तो ये खाला खाला लगी थी तो हमने कहा मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो जा रही हूँ तो जाते हुए साथ फिर आइसक्रीम ले जाती हूँ। तो भाई को मैंने भेजा था आइसक्रीम लेने के लिए, वो गए थे आइसक्रीम लेने। तो तब तक हम बैठे हुए थे। उसके बाद हम पहुंच गए थे इसकी खाला के घर के बाहर। तो बस फिर जो है हम गए अंदर और बैठे मिले सबसे। फिर उसके बाद बैठ के हमने बातें वगैरह की आपस में काफ़ी ज़्यादा। तो आयरा मैडम जाते साथ ही अपनी खाला की गोद में बैठ गई। तो उधर से उतर ही नहीं रही थी। मैंने कहा आप कहीं और किसी जगह पे बैठ जाओ, पर कहती नहीं भाई मैंने खाला की गोद में ही बैठना है। तो बस ये फिर खाला के साथ बैठी रही और हमने काफ़ी बातें की। तो खुश हो गई थी इसको मतलब देख के ना। वो कह रही थी मैं वैसे ही सोच रही थी कि मैं मतलब एक अभी नई नई शादी है तो वो ज़रा थोड़ी सी मतलब सेटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बस फिर मैंने कहा चलो हम जाते हैं, थोड़ी सी उसका दिल भी ठीक हो जाएगा, जो उदास है ये वो तो ठीक हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो हमें देख के खुश हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। बस फिर जो है वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। फिर चाय शाय ये वो, चाय तो नहीं सॉरी जूस वगैरह और साथ चीज़ें रखी थी तो वो हमने खाई। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की बस जो ना, क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी, काम भी कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा फिर सर दर्द शुरू हो गई थी। मैं बस फिर जो है ना हम थोड़ी देर बैठे। फिर जो है ना सिस्टर को साथ लेके गई क्योंकि कह रही थी मैं भी चलो फूफो से मिल लेती, जब से शादी नहीं मिली। तो ये रेडी हो रही थी सिस्टर, तो बस फिर वो रेडी हुई है तो हम लोग फिर उसको लेके घर आ गए थे। उसने फिर सबको सरप्राइज़ दे दिया था यहाँ पर आके, क्योंकि किसी को भी हमने नहीं बताया था कि वो आ रही है। अम्मी को किसी को भी नहीं पता था, बस वो आई उसने सरप्राइज़ दिया। ये साथ ही फिर उसके बाद मैंने आते साथ ही चिकन करना था फ्राई। तो चिकन फ्राई किया, थोड़ा सा डार्क हो गया था बट ये कि सबको मज़े का बहुत लगा था। मसाला इसका अम्मी ने लगाया था।
तो बस चिकन भी हो गया रेडी। फिर अम्मी ने पाए भी अपने जो है कर लिए थे रेडी बिल्कुल, ये बस गर्म कर रहे थे और उसके बाद हमने सर्व करना था सबको। तो सब कुछ जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से रेडी हो गया था। फिरनी का एंड जो है ना अम्मी ने किया था। तो बाकी ये कि अम्मी ने ही तकरीबन वैसे अम्मी ने ही रेडी की थे। तो बस फिर हमने उसके बाद सबने खाना खाया और सारे मैंने बर्तन समेटे सब कुछ, और ये फिरनी अम्मी ने रेडी करके रखी हुई थी। तो सब ने खाना खाया, सब फ्री हुए, बातें की। फिर उसके बाद जो है ना वो कहते हैं हमने घर जाना है, काफ़ी टाइम हो गए। तो फिर पप्पो लोग सब जो है ना अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो बस सही टाइम गुजर गया। मेरे बस ये था कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों अचानक जो है ना बहुत ज़्यादा सर दर्द शुरू हो गई थी। मैंने फिर जल्दी से सर दर्द की जो है ना मेडिसिन ली। तो फिर बस ये कि जब सब गए थे तो मैंने सर बस अपना बांधा और मैं थोड़ी देर लेट की थी। मैंने कहा ताकि थोड़ा रिलैक्स हूँ, सर दर्द ठीक हो। बट ये कि फिर भी इतना फ़र्क ख़ास नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आज वापस भी आना था तो अम्मी के घर से। तो बस इसीलिए फिर मैं मतलब एक इंसान का माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता ना, क्योंकि अगर रेस्ट करना हो रात उधर ही सोना होता है ये वो फिर माइंड रिलैक्स होता है। फिर ये था कि वापस भी जाना है, चीज़ें समेटनी। तो बस फिर उसके बाद जब वो लोग गए तो फिर मैं भाई के साथ चली गई वापस। टाइम तो काफ़ी हो गए थे, तकरीबन 12:30 हो गए थे। तो आर्या मैडम तो रास्ते में ही सो गई थी। तो बस जो है मैं भी बस मैंने कहा चलो ये शुक्र है ये सो गई है, तो मैं घर जाके तो मैं भी बस सो जाऊंगी। तो बस फिर घर आते साथ ही मैंने बस एक और पेन किलर ली, उसके बाद ही जाके मैं लेटी थी, क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा थी। मुझे पता था ऐसे ठीक नहीं होने, तो मुझे एक और पेन किलर लेनी ही पड़नी। तो बस फिर घर आके मैंने एक और पेन किलर ली और फिर रेस्ट किया। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।